द्वितीय वर्ष संस्कृत का द्वितीय प्रश्न पत्र है। मनुस्मृति हम पढ़ रहे हैं। देखिए, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, इनका परिचय देने के बाद अब ये म्लेच्छ देश के बारे में बता रहे हैं। म्लेच्छ देश कि कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सज्ञेयो यज्ञेयो देशो म्लेच्छ देशस्त्वतः। सरल है। जहाँ कृष्ण सार नामक मृग, ये हिरण की एक प्रजाति है, कृष्ण सार, जिस जो चितकबरे रंग का होता है। तो जहाँ कृष्ण सार नामक मृग स्वभाव से ही चरते हैं, विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं, वह देश यज्ञयो देश है। वह यज्ञ के उपयुक्त देश है। जहाँ हिरण इतनी शांति से भ्रमण करते हो, वह यज्ञीय देश कहलाता है। और अतः पर इसके अतिरिक्त जो भी है वह म्लेच्छ देश कहलाता है। अगर आपसे टिप्पणी पूछी जाए तो आप ये कहेंगे कि कृष्णसार मृग जहाँ चरते हैं, हिरण जहाँ निर्भीक होकर चरते हैं, अर्थात वहाँ अत्यंत शांति का साम्राज्य है, ऐसे स्थानों को यज्ञ के उपयुक्त मानना चाहिए। वहाँ यज्ञ हो सकता है, वहाँ किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा, किसी प्रकार की हिंसा ही नहीं है। हिरण जहाँ इतने विश्वास से घूमते हो, वहाँ क्या हिंसा होगी। तो ऐसे देश में यज्ञ होता है, यज्ञ के योग्य है। बाकी तो म्लेच्छ देश। तो इससे ये भी प्रतीत होता है कि म्लेच्छ देश यज्ञ के योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ शांति नहीं है। फिर कहा, एताद विजातयो देशान संश्रयेर प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा दिवसे वृत्तिकर्ष। देखिए, इसमें कहते हैं ब्राह्मण आदि इन देशों में प्रयत्न पूर्वक, द्विजातयो कहा, द्विजाति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को गिन लेते हैं, इन देशों में यानी यज्ञीय देशों में ये रहना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक निवास करना चाहिए। और जो जीविका के कारण जो इतर लोग हैं, जीविका के कारण या वृत्ति के लिए, रोजगार के लिए वो यहाँ रह सकते हैं। हालांकि ये बातें आज के संदर्भ में बहुत उपयुक्त नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जीविका के लिए कहीं भी जाना पड़ सकता है, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ नहीं। जहाँ नौकरी मिली, जहाँ दो पैसे का रोजगार मिला, व्यक्ति वहाँ निवास करता है, वहाँ रहता है। फिर कहते हैं, ऐशा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तिता। ये धर्म की योनि यानी धर्म का मूल तुम्हें समास में अर्थात संक्षेप में हमने समासेन प्रकीर्तिता। संभवश्च अस्य वर्ण सर्वस्य वर्ण धर्मात् निबोधत। और इन सब की उत्पत्ति भी तुमने सुन ली। अर्थात धर्म का मूल क्या है और इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब वर्णन मैंने किया। भगवान मनु कहते हैं, वर्ण धर्मान्य बोधता। अब वर्ण धर्मों को सुनो। यहाँ योनि शब्द का अर्थ मूल कारण है। वेदोखिलो धर्म मूलम ऐसा पहले कहा था। अब वर्ण धर्म को अब जानो। अब यहाँ एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है मनुस्मृति में कि द्वितीय अध्याय के पठित अंश के आधार पर वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या कीजिए, विवेचन कीजिए। वर्ण धर्म, अब यहाँ वर्ण धर्म शब्द को वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, नैमित्तिक धर्म इत्यादि कहते हैं। वर्णों के क्या कर्तव्य है, आश्रमों के क्या कर्तव्य है, या दोनों को मिलाकर भी पूछ देते हैं। वर्णाश्रम पर एक निबंध लिखिए। इन सब का स्वरूप भविष्य पुराण, पुराणों में ये बहुत विस्तार से आया है। हमारे यहाँ 18 पुराण है जो महापुराण कहलाते हैं, उनमें भी ये सारे वर्णन आपको प्राप्त होंगे। पुराण भी उपलब्ध हैं, गीता प्रेस से सारे छपे हुए। तो वहाँ पर भविष्य पुराण में भी कहा गया है, वर्ण धर्म स्मृतस्त्वेक
आश्रमाणामतः परम वर्णाश्रम स्थितियस्तु गौणो नैमित्तिकस्तथा, यानी वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, नैमित्तिक धर्म, ये सारे पर्यायवाची के रूप में आते हैं और इनको अपने को परीक्षा में लिखना है। अब देखिए अगला श्लोक है, वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैः निषेकादिर्द्विजन्मना कार्यः शरीर संस्कार पावनः प्रेत्य चेत्। अब इसमें संस्कार शब्द है। मनुस्मृति में यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मनुस्मृति के आधार पर प्रमुख संस्कारों का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आता है। आपने सुने होंगे हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रमुख रूप से 16 संस्कार बताए, 16, जिसमें पहला संस्कार गर्भाधान है, संतान उत्पत्ति के पूर्व, वहां से प्रारंभ कर अंत्येष्टि तक जब स्मशान की क्रिया होती है वहां तक संस्कारों की गणना होती है। कहा कि वेदानुकूल पवित्र कर्मों से जातियों के गर्भाधान आदि शरीर संस्कार करने चाहिए। इस लोक में और परलोक में यह पवित्र करने, क्यों? क्योंकि संसार को चलाने के लिए संतति या संतान की उत्पत्ति भी आवश्यक है, जिससे वंश चले, परिवार चले और समाज चले। संतान उत्पत्ति एक पवित्र कार्य धर्मशास्त्रों में बताया गया, इसलिए गर्भाधान संस्कार को भी पवित्र संस्कार माना गया है। गार्भय होमय जात कर्म चौड़ मूंजे निबंधनैः वैजिकम गार्भिकम चैनो द्विजानाम अपमृज्यते। ये कहते हैं कि गार्भय यानी गर्भ के समय में होने वाले संस्कार से, होमय होम से, जात कर्म संस्कार से, चूड़ा चूड़ा कर्ण संस्कार से, मौंजी निबंधन उपनयन संस्कार से जातियों का वैजिक और गर्भ विषयक दोष मिट जाते हैं। यानी इन संस्कारों से, अगर इन संस्कारों का हम पालन करते हैं तो कौन कौन से दोष मिट जाते हैं? गर्भ के समय होने वाले संस्कार से, होम से, जात कर्म संस्कार से, चूड़ाकरण से और उपनयन संस्कार से, जो ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्ण हैं उनके वैजिक और गर्भ विषयक दोष, यदि माता के गर्भ में कोई दोष संतान को लग जाए तो सारे दोष इन संस्कारों से दूर हो जाते हैं। संतान उत्पत्ति के बाद ये संस्कार अवश्य करने चाहिए। जो संस्कार गर्भ के समय किए जाते हैं ऐसे गर्भाधान संस्कार कहे जाते हैं। होम यानी हवन, गर्भाधान आदि संस्कार भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। वैदिक बीज यानी जब माता और पिता का संयोग होता है तो संतान की उत्पत्ति होती है, यह तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। वहाँ कोई दोष हो, गार्भिक यानी गर्भावस्था में माता के गर्भ में ही संतान को कोई दोष हो, वो सारे ही दोष मिट जाते हैं संस्कारों से। स्वाध्यायेन व्रते होमैस्त्रैविद्येन इज्यया सुतैः महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु। स्वाध्याय से, व्रतों से, होमों से, त्रैविद्य से, इज्या यानी तर्पण इत्यादि से, सुतय यानी पुत्रोत्पत्ति से, महायज्ञों से, यज्ञों से यह शरीर, यह तनु ब्राह्मी यानी ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। हमारा शरीर ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। किन चीजों से? जब हम स्वाध्याय करते हैं, निष्ठापूर्वक वेद इत्यादि का अध्ययन करते हैं, व्रत करते हैं, होम करते हैं, तीनों वेदों को पढ़ते हैं, तर्पण करते हैं, पुत्रोत्पत्ति का कार्य होता है। महायज्ञों और यज्ञों से यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य, ब्रह्म को इस शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस शरीर को पहले संस्कारों की अग्नि में तपाना पड़ता है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति ही है, मोक्ष की प्राप्ति ही है। हमारा परम पुरुषार्थ मोक्ष है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति कब होगी
और उसका साधन यही शरीर है। लेकिन ये शरीर कैसे उसका साधन बनेगा? तो इन्हीं स्वाध्यायों से, व्रतों से, होमों से, इत्यादि इत्यादि बातों से ही यह शरीर मोक्ष का साधन